हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा छठी जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 24 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 27 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, प्रयोगी ज्यामिति। देखो, आप सबने एक गणित का जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्यामिति बॉक्स होता है, जिसमें गणित की ही चीजें, जो गणित में आप जो आकृतियां बनाते हो उसको बनाने में काम आने वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो देखी होंगी। देखिए आप सभी ने, आज हम उसके बारे में ही जानने वाले हैं। ठीक है, तो लिखा है बच्चों, आपने ज्यामिति बॉक्स जरूर देखा होगा। आइए ज्यामिति बॉक्स के उपकरणों के बारे में जानें और उनका प्रयोग करना सीखें। तो देखो, जो आपने बॉक्स देखा उसमें क्या क्या होता है, रूलर होता है, प्रकार होता है, डिवाइडर होता है, सेट स्क्वायर होता है और चांदा होता है। देखिए ये सारी चीजें, आपने ये सारी टूल्स देखे हैं उसके अंदर। चलिए आज देखते हैं हम इनको कैसे कैसे इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा है रूलर, तो लिखा है रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्ह होते हैं। रूलर का प्रयोग हम रेखाखंड खींचने और उसकी लंबाई मापने में करते हैं। तो क्या होता है, इस पे एक साइड पे तो इंचेस और एक साइड पे सेंटीमीटर होते हैं, और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, किस उससे करते हैं, जब भी हमें कोई रेखाखंड बनानी हो या फिर उसको मापना हो तो हम इस रूलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रकार, तो प्रकार देखो कैसा होता है, इसके एक साइड पे पेंसिल लगानी होती है और एक साइड इसका कोना पहले से ही होता है, नुकीला कोना होता है। कह रहा है पेंसिल के दो सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला और दूसरे सिरे में पेंसिल रखी जाती है। ठीक है, उसमें पेंसिल सेट कर देते हैं। और ये प्रकार हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपना वृत्त बना सके। ठीक है। उसके बाद कह रहा है डिवाइडर, डिवाइडर के दोनों ही साइड नकूले होते हैं, इसमें हम पेंसिल नहीं लगा सकते। ठीक है। तो कह रहा है डिवाइडर के दो नुकीले सिरे होते हैं, इसका प्रयोग लंबाई की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको किसी की लंबाई मापनी हो ना, तो उसके लिए आप इसका डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपके पास सेट स्क्वायर। तो ये दो त्रिभुजाकार यंत्र हैं जिन्हें लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचने में प्रयोग किया जाता है। होता क्या है, इन दोनों से जो ये सेट स्क्वायर है, आपको देखने में ही पता चल रहा है ये त्रिभुजाकार के हैं, है ना। तो इनको हम क्या करते हैं, कभी हमारे को समांतर रेखा खींचनी हो या फिर कोई लंब रेखा खींचनी हो ना, तो उसके लिए हम इन सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर चांदा। चांदा क्या होता है, डी, जिससे हम अपने कोण बनाते हैं। तो कह रहा है ये एक अर्धवृत्ताकार है जिसपे 0 से 180 तक के भाग चिन्हित होते हैं। इसका मतलब इस पे 0 से लेके 180 तक के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है। और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसका प्रयोग हम कोण बनाने के लिए और कोण को मापने के लिए, इन दोनों के लिए ही इस चांदा का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जितनी भी टूल्स थे मैंने आपको सारे ही बता दिए कि किसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अब यहाँ पर आपको देखो एक आकृति दे रखी है, आपसे कह रहा है आओ मिलकर ढूंढे इस भवन की आकृति में कितनी ज्यामितीय उपकरण और आकृतियों का उपयोग किया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से टूल्स आपको दिख रहे हैं, कि जोन जोन सी चीजें यूज की गई है और जोन जोन सी आकृति बनी है उनके आकार के नाम लिखने हैं। ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेट स्क्वायर है आपके, ठीक है, चांदा भी है आपके पास, यहाँ पर डिवाइडर भी है, रूलर भी है, पेंसिल भी है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी। उसके बाद अगर आकृतियां देखें तो आप देखो वृत्त है, आयत है, आपके पास त्रिभुज है, चतुर्भुज है, क्योंकि कई सारी ऐसी हैं जो हम सबको आयत नहीं कह सकते। अर्धवृत्त भी बना हुआ है यहाँ पर, चांदा बना हुआ है ना, अर्धवृत्त। तो वो आपको आकृतियां लिखनी है, जो जो आपको दिख रही है आप सारी लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है। तो ये थी आपके पास आज की आसान सी छोटी सी वर्कशीट। वर्कशीट 24 कंप्लीट, वर्कशीट 25 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।